इफ़ यू आर यंग एंड यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ समझो यार, तुम एक पहली चीज़, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम नॉर्मल हो ही नहीं। नॉर्मल इंसान यहाँ आते हैं, तुम यहाँ पर हो, तुम नॉर्मल नहीं हो, इस चीज़ को समझो भाई। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक दिस वे, देर आर टू थिंग्स। फर्स्ट, you are doing a job, and second, you are creating a job. Which is difficult? Of course creating a job is more difficult than doing a job. मैं जानता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब करना आसान है। जॉब इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट एज कम्पेयर टू बिजनेसमैन, एज कम्पेयर टू एंटरप्रेन्योर हु इज क्रिएटिंग अ जॉब, विच इज मोर डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। तो इस चीज़ को समझो यार, लाइफ हो सकती है भाई डिफिकल्ट। लाइफ में तुम भी हो सकते हो कि भाई आई एम स्टक्ड इन माई लाइफ, मैं अटका हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। इट इज़ पॉसिबल यार, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के अंदर। पर एक चीज़ समझो, तुमने अपने माइंड सेट पे, अपने माइंड पे एक चीज़ बोल रखी है, अपने आप से एक बात कर रखी है कि मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे बिजनेस करना है। तो तुम पहली बार एक चीज़ पे रेडी हो जाओ कि भाई एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ये एक ईजी टास्क नहीं है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। कुछ भी तुम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ, तुम अपना स्टार्टअप करो, तुम इवन तुम एक फ्रीलांसर बनने की भी सोचो ना, मैं फ्रीलांसिंग करना, तो भाई वो भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। पर अगर तुम सोचो मुझे प्रॉपर अपनी कंपनी सेटअप करनी है, मुझे एक अपना ब्रांड बनाना है जिसे बोलते हैं, भाई इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, तुम्हें समझनी पड़ेगी बात। और देखो, एक तरह से तुम एक डायरेक्ट जॉब क्रिएट भी नहीं कर रहे कि हाँ ठीक है मैं एक जॉब क्रिएट नहीं कर रहा, पर एटलीस्ट अगर तुम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वाइट लेबलिंग करवा रहे हो तुम कहीं से, तो भी तुम वहाँ पे क्रिएट कर रहे हो एक जॉब। वहाँ के लोग जिसे तुम कंपनी से मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, वहाँ पे भी जॉब क्रिएट हो रही है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस दुनिया में जहाँ भी जॉब क्रिएट वाली चीज़ होती है ना, वहाँ पे वो चीज़ हमेशा डिफिकल्ट होती है। इस चीज़ को हमेशा समझ लेना। तो ऐसे ही लाइफ है, लाइफ में इस चीज़ पे कभी डिसअपॉइंट मत होना कि यार मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा। भाई देखो, एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़, एंटरप्रेन्योरशिप वाली लाइन बहुत डिफिकल्ट लाइन होती है, सब नहीं कर सकते। क्यों? तुमने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा, अपने दोस्तों से भी सुना होगा इस चीज़ का ले तो, कि भाई मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। फिर वो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स बोलते होंगे तू कर नहीं सकता, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, सब फेल हो जाते हैं उसके अंदर, उसमें इतना कोई वो है, फेलियर रेट उसमें ज़्यादा है, तो अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे निकल नहीं पाएगा। तुमने सुना होगा ये चीज़, सब बोलते हैं। पर अगर तुमने ये सोचा कि भाई मुझे करना है, तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ तुम्हें टिप देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए यार, कि कुछ चीज़ें तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें नींद नहीं आने वाली, ये चीज़ तुम्हें समझ लेनी चाहिए भाई, तुम्हें नींद नहीं आएगी। जब भी अगर कोई तुम पे ये इतना जो बोल सकते हो, जो खून दौड़ रहा है ना इतना, और तुम सोच रहे हो भाई मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, ये करना है, वो करना है, मुझे अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है इस दुनिया में, मुझे ऐसे करना है, मुझे वो करना है, मुझे अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में ये इनोवेशन लानी है, ऐसे करना। भाई नींद भूल जानी वाली चीज़ होती है। मेरे जैसे फादर भी ये चीज़ बहुत बोलते हैं कि अब मैं बोलते थे, मैं जैसे मैं उनसे बात करता रहता था कि भाई बिकॉज माई फादर इज सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनने एक बिजनेस रन कर रखे है और वो काफ़ी अच्छा कमाते भी है। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि यार मुझे नींद नहीं आती, काम वाम थोड़ा सा दिमाग में चलता रहता है। तो मुझे उन्होंने साफ सीधे बोली, तेरी उम्र क्या है अभी सोने की, ज़रूरत क्या है, तेरी उम्र ही नहीं है, टेंशन लेने की भी तेरी उम्र है, टेंशन ले, अपनी लाइफ में आगे बढ़, कुछ कर। उन्होंने मुझे सीरियसली बोला था टेंशन ले, कि अभी तो ये कोई उम्र भी नहीं है तेरी सोने की। उन्हें सीरियसली मुझे बोला था तेरी अभी उम्र भी नहीं है सोने की। तो ये लाइफ है। मैं भी यंग हूँ तुम लोगों की तरह, तो मैं तुम लोगों को भी एडवाइस देना चाहता हूँ भाई, नींद उड़ जाएगी। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो ना, सच में अगर कुछ करना चाहते हो, नींद उड़ जाएगी। तुम लेटे रहोगे कि भाई मुझे नींद आ नहीं रही, तुम लेटे हुए अंधेरे में, तुम सोच रहे हो भाई मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही, दिमाग में चीज़ें चलती रहती है कि मुझे ये करना है, वो करना है। भाई नॉर्मल चीज़ है ये, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। सेकंड चीज़, भाई देखो फेलियर आते हैं लाइफ में, बहुत बार फेल होते हैं। मैं खुद जेन्युइनली इतनी बार फेल हो चुका अपने बिजनेस के अंदर, उसे मैं जेन्युइनली यार, मैं अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने बिजनेस को रखने की कोशिश करता हूँ, आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, भाई नहीं हो पाता। मैं खुद फेल होता हूँ, काफ़ी बार फेल होता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मेरे अंदर तुम बोल सकते हो यार कि मैं करना चाहता हूँ, उतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, उतना थोड़ा सा बोल सकते हो मेरे खून इतना दौड़ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना कि अभी जवान खून है, करने का जोश है, करने का मन है। तो वही चीज़ मेरे अंदर बोल सकते हो कि मैं करना चाहता हूँ मैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि भाई मुझे भी अपने बिजनेस में अगला स्टेप लेने में डर नहीं लगता। भाई जेन्युइनली बिजनेस करने में बहुत डर लगता है, ऐसी बात नहीं है, पर उस डर का सामना करना पड़ता है भाई। ब्रेव जिसे बोलते हैं ना,
ब्रेव बनना पड़ता है भाई, उसमें जाना पड़ता है, कूदना पड़ता है, उस चीज़ पे करना पड़ता है। मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि ऐसा नहीं होता, भाई होगा, फेलियर होंगे लाइफ में, अगला स्टेप लेने में डर लगेगा, पर उस चीज़ को करना पड़ेगा अगर तुम लाइफ में ज़्यादा आगे तक निकलना चाहते हो तो, वरना और कोई स्टेप नहीं है भाई। वरना अगर तुम खुद सोचो, अगर वो इतना आसान होता काम करना तो आजकल के टाइम में सब सक्सेसफुल नहीं हो जाते, सब करोड़ों के मालिक नहीं होते, नहीं हो सकते ना भाई। उसमें दिमाग लगता है, उसमें मेहनत लगती है, सब नहीं कर सकते वो। और अब मैं आता हूँ एक और मेन पॉइंटर पे जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, विच इज इमोशंस। भाई ये काश मुझे ये एडवाइस, इमोशंस वाली एडवाइस ना, अगर मुझे आज से ना 5 साल पहले किसी ने दे दी होती ना, भाई मैं बिल्कुल अलग इंसान होता, बिल्कुल अलग इंसान। मैं दुनिया में फाड़ देता भाई, मैं दुनिया में बहुत आगे निकल जाता। पर जेन्युइनली बताऊं, वो मान सकते हो कि डेस्टिनी बोल दो, कुछ बोल दो, कि वो लिखा हुआ था मेरी लाइफ के अंदर कि मुझे सही टाइम पे ही वो बुद्धि आएगी। और गैस व्हाट, हाँ 16 साल की उम्र में मुझे वो बुद्धि आ गई कि अपने इमोशंस के बारे में, लाइफ के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है, मुझे अच्छी छोटी उम्र में आ गई, 16 साल की उम्र में। मैं खुश हूँ उस चीज़ के लिए। पर हाँ, अगर मुझे 5 साल पहले आती तो मैं और आगे होता लाइफ के अंदर। पर ठीक है, उस चीज़ का कोई बात नहीं। पर हाँ, मैं तुम लोगों को एडवाइस दूंगा, अपने इमोशंस को अपने पे कभी हावी मत होने देना। लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे। सुनने में बहुत बुरा लगता है, पर बिलीव मी भाई, मैं जब जब ये चीज़ें याद रखता हूँ, जब जब ये चीज़ें याद करने की कोशिश करता हूँ कि जब जब मैंने इमोशनल डिसीजन लिए है ना अपनी लाइफ के अंदर, मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे जा नहीं पाता हूँ, कभी नहीं जा पाया, मैं कभी नहीं कर पाया, कभी भी नहीं। हाँ, बात तुम्हारी हेल्थ की हुई, बात तुम्हारी रिलेशनशिप्स की हुई, बात तुम्हारी यू कैन से फाइनेंसिस की हुई, भाई you always have to take decisions based on your, you can say, brain, not emotions, not from your heart, always from your brains, of course brain। तो यार आई होप तुम्हें ये चीज़ तो समझ आए भाई, मेन पॉइंट है भाई मेरे इस वीडियो का। और मैं अपने चैनल पे एक टाइम से बोलते आ रहा हूँ भाई, इमोशंस सबसे बढ़कर चीज़ कोई सी नहीं है दुनिया के अंदर। हम गलत काम अपने इमोशंस की वजह से करते हैं, हम अच्छे काम अपने इमोशंस की वजह से करते हैं। हम लाइफ में आगे नहीं निकल पाते अपने इमोशंस की वजह से, हम लाइफ में ज़्यादा आगे निकल पाते अपने इमोशंस की वजह से। हर एक चीज़ हमारे इमोशंस होती है, तुक्का होता है, वो कभी बार गलती ऐसे हो जाती है कि हम अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया डिसीजन ले लेते हैं और हमारे इमोशंस हमारी हेल्प कर देते हैं और हम लाइफ में आगे निकल जाते हैं। पर मेरे से लिख के देख लो भाई, तुम लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं जा सकते अगर तुमने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करा ही नहीं। लाइक उस पर कंट्रोल होना ज़रूरी है, उसे रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर कंट्रोल करो, मेरा बेसिक साफ सीधा मानना है। वरना तुम लाइफ में, अगर तुम फाइनेंसिस की बात करो, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो, भाई मेन चीज़ है ये। जब तुम अपने एक मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो भाई, अगर इमोशंस की बात आए, तुम अपने ऊपर एक चैलेंजेस देने लग जाओ, अपने ब्रेन पे चैलेंजेस देने लग जाओ कि आज मुझे ये एक डिफिकल्ट टास्क करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। भाई अपने आप, अपने जिसे बोलते हैं नर्व्स होती है हमारे ब्रेन में, जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती है, उसको अगर तुम कंट्रोल कर लोगे ना भाई, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से। पर हाँ, जेन्युइन एडवाइस है ये वाली तो, कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाओ, लाइफ इजी हो जाएगी, सिंपल। तो यार ये 2-3 पॉइंट्स है जो मुझे तुम्हारे सामने रखने थे एज अ यंग एंटरप्रेन्योर। यार देखो, लाइफ होती है भाई डिफिकल्ट, मानता हूँ सबके लिए है, तुम अकेले नहीं हो, इस चीज़ को भी समझो भाई। लाइफ डिफिकल्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, लाइफ डिफिकल्ट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, लाइफ डिफिकल्ट सबके लिए है, इस चीज़ को समझो। हम इंसान हैं, हम इसी धरती में पैदा हुए हैं, कुछ होते हैं जिन पे एडवांटेज होती है, कुछ होते हैं जिन पे बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं होती। फ़र्क मैं मानता हूँ, कुछ लोगों पे थोड़ा अपर हैंड होता है, कुछ पे नहीं होता। पर अब मोस्टली हम सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मेरा मानना है, हम एक ही पेस पे है, ज़्यादा कोई हम ऊपर नहीं है, ज़्यादा कोई नीचे नहीं है, पर हम स्टिल एक सेम लेवल से भी हम ऊपर निकल सकते हैं अगर हम सच में निकलना चाहें तो। और बाकी के भाई, मैं जेन्युइन बोलूँगा, इस वीडियो को थोड़ा सीरियस लेना, इससे तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो सकती है। पर हाँ, कभी डिमोटिवेट मत होना इस चीज़ के लिए कि भाई वो मेरी लाइफ में आ गया है, वो मेरा दोस्त आ गया है, वो मेरा भाई बहन जो भी है वो मेरे से आगे जा रखा है और मैं यहाँ हूँ। भाई देखो, कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन मत करो। एक तो तुम देखो कि उस पर कुछ एडवांटेजेस है, हाँ भाई है उस पर एडवांटेज, हाँ भाई उसकी उम्र मेरे से बड़ी है, हाँ उसको उसके सपोर्टिव पेरेंट्स है, हाँ उस पर ये है, उस पर वो है। पर भाई एक चीज़ भी याद रखो,
हर एक चीज़ का सोल्यूशन है इस दुनिया के अंदर, हर एक चीज़ का, एवरी सिंगल थिंग, हर एक चीज़। अगर तुम चाहो तुम्हें हर एक चीज़ का सोल्यूशन मिल सकता है। बस फ़र्क इतना है कि क्या तुम अपने दिमाग से, अपने आप से बात करना चाहते भी हो या नहीं, उस चीज़ का तुम सोल्यूशन निकालना चाहते भी हो नहीं। अगर तुम नहीं निकालना चाहते तो भूल जाओ अपने आप को, लाइफ में आगे निकल नहीं सकते। पर हाँ, अगर तुम उसके सोल्यूशन निकालोगे कि भाई वो मेरे से आ गया तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं आगे निकल सकता हूँ, ऐसी क्या एडवांटेज जो मैं खुद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मेरे नेटवर्क अच्छे हैं, क्या भाई फॉर एग्जाम्पल तुम रेस कर रहे हो और तुम एक एथलीट हो, तुम सोचते हो कि मुझे उससे आगे निकलना है, तुम उसमें कंपैरिजन करो। हाँ भाई, उसमें पैसे है, वो अच्छे खासे सप्लीमेंट्स ले सकता है, पर एक मेरे एडवांटेज ये है कि मेरा स्टेमिना ज़्यादा है उससे, मतलब मैं ज़्यादा लंबी रेसेस उससे दौड़ सकता हूँ, मैं ज़्यादा पेस से दौड़ सकता हूँ, ज़्यादा फास्ट दौड़ सकता हूँ। वो एक एडवांटेज अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो भाई। हर एक एडवांटेज कोई ना कुछ तो होगी, सब में होती है, थोड़ी तो बहुत ना कुछ तो। पर हाँ, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, निकालने की बात होती है क्या तुम सच में अपने आप से बात करते हो उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए या नहीं, बस, और कुछ चीज़ मैटर नहीं करती। तो आई होप यार इस वीडियो ने तुम्हारा थोड़ी सी हेल्प करी हो, और बाकी का अपना रिव्यू, अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, वो सबके लिए खुला हुआ है। मेरी बात अच्छी लगी, बुरी लगी तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं भी तुम लोगों की थोड़ी सी और ज़्यादा हेल्प कर सकूं। एंड इस वीडियो के यार मैं इतना ही रखता हूँ, और बाकी का हाँ, मैं एक और बढ़िया वीडियो में तुम लोगों को मिलूंगा, तुम्हारे साथ थोड़ी सी एडवाइस शेयर करूँगा, अपनी लाइफ के एडवाइस शेयर करूँगा, जैसे जैसे मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हारी आंखें खुली हो। तब तक के लिए जस्ट कीप ग्राइंडिंग, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। तो मिलता हूँ किसी और बढ़िया वीडियो में। बाय।